हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी पूछो। सर जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो सिर्फ लंग्स में होती है या बॉडी के किसी और भी ऑर्गन में होती है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो टीबी होती है क्या सिर्फ फेफड़ों की, लंग्स की होती है या फिर अदर बॉडी ऑर्गन की भी होती है? तो जी हाँ, जो टीबी होती है दो प्रकार की होती है। एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है। जो टीबी होती है पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। जो लंग्स की, जो फेफड़ों की टीबी होती है उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इसमें पेशेंट को कुछ सिम्टम लक्षण आते हैं जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। सिम्टम की अगर बात करें तो जैसे कि पेशेंट को इसमें फीवर आता है, फीवर में चिल रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है। और जो बुखार आता है इसमें पेशेंट को, वो शाम के समय और रात में बुखार ज़्यादातर रहता है। इसके बाद पेशेंट को खांसी रहती है, जो खांसी रहती है सूखी भी हो सकती है, बलगम वाली भी हो सकती है। इसके बाद पेशेंट को इसमें भूख कम लगती है, पेशेंट की डिक्रीज एपेटाइट रहती है, पेशेंट का वजन कम होता है, वेट लॉस होता है। तो ये सिम्टम अगर पेशेंट को है तो इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और इस टीबी में पेशेंट को छाती के अंदर पानी भी भर जाता है, जिससे प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। और इस टीबी को प्लूरल टीबी भी कहा जाता है। तो ये होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा जो टीबी अलग होती है, जो फेफड़ों के अलावा जो टीबी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो फेफड़ों की टीबी नहीं होती है, उन्हें एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। ये कौन कौन सी टीबी होती है? तो जो फर्स्ट होती है वो होती है लिम्फ नोड की ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। पेशेंट को बोन की टीबी हो सकती है, जॉइंट की टीबी हो सकती है, स्केलेटल सिस्टम में कहीं भी टीबी हो सकती है। किडनी की ट्यूबरक्लोसिस, किडनी टीबी होती है। इसके बाद ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, स्पाइन की टीबी हो सकती है। इस तरह कुछ तरह की ये कई कई प्रकार की टीबी है जो पेशेंट को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हम बोलते हैं। अगर बात करें कैसे पहचान करेंगे, कैसे पहचानें कि कौन सी टीबी में क्या सिम्टम आएंगे, तो पेशेंट को अगर लिम्फ नोड की ट्यूबरक्लोसिस है तो उसे लिम्फ नोड पर स्वेलिंग आएगी, फीवर रहेगा। अगर पेशेंट को स्पाइन की टीबी है तो पेशेंट को बैक पेन होगा, पेशेंट को फीवर रहेगा, पैरों में सुनपन आ सकता है और पैर में कमजोरी भी आ सकती है, चलने में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। अगर ब्रेन की टीबी है तो ब्रेन की टीबी में पेशेंट को सीवियर हेडेक रहेगा, नोजिया वोमिटिंग रहेगा। पेशेंट को अगर स्वेलिंग बढ़ेगी अंदर, ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण पेशेंट को जो है कि कन्फ्यूजन आ सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। अगर पेशेंट को जो है कि जॉइंट की टीबी है तो जॉइंट में सूजन आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। अगर पेशेंट को किडनी की ट्यूबरक्लोसिस है, रीनल ट्यूबरक्लोसिस है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बर्निंग म्यूचुरेशन हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। तो ये हमें पता चलेगा इससे कि पेशेंट को रीनल ट्यूबरक्लोसिस है। इसके अलावा एक टीबी होती है जिसे हम पेट की टीबी बोलते हैं, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस, जिसे कोक्स एब्डोमेन कहा जाता है। उसमें पेशेंट को पेट में दर्द रहता है, उसके बाद पेशेंट को जो कि भूख कम लगती है, इस तरह के सिम्टम हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की टीबियाँ होती है। जी, आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वर्सेस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू सर। ओके।